जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का एक टॉपिक है पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य। देखिए जो पार्ट 4A है, जब ए लग जा रहा है तो जैसे हमारे संविधान में किसी पार्ट में, आर्टिकल में, शेड्यूल्स में अगर कैपिटल लेटर ABCD आ जाएं तो ये पता चलता है कि ये बाद में ऐड किया गया है। भाग 4A जोड़ा गया है जिसके तहत आर्टिकल 51A ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कहाँ का सोर्सेस है कि USSR रशिया का सोर्सेस है, रूस का सोर्सेस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण ये हैं कि भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A सोर्सेस रूस, USSR सोवियत संघ। हमारे मूल संविधान में कितने ड्यूटीज़ थे बट वर्तमान में कितने हैं, पहली बार कितने जोड़े गए। तो देखिए हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन पहली बार 10 जोड़े गए, फिर एक बाद में जोड़ के 11 हो गए। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो टोटल 11 है। देखिए मौलिक कर्तव्य पहली बार जब 10 जोड़े गए उसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक माता पिता, गार्जियन, अभिभावक का कर्तव्य बना दिया गया कि वो अवश्य शिक्षा दिलवाएं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन का 11वां जोड़ेगा। तो 2 संविधान संशोधन भी याद रखने हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A ये USSR रूस का स्रोत है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इतनी चीज़ें तो ये ध्यान रखना है। अब जो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं इन्हें भी हम नंबर वाइज समझ लेते हैं कि जैसे हमारे संविधान में जो पहला जो मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करें। पहला ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत का, उसका पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो कहने का मतलब ये है हमारे संविधान का पालन करें और उसके जो आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। दूसरा कर्तव्य ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो हमारे स्वतंत्रता में, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रेरित करने वाले जो हमारे बहुत सारे उच्च आदर्श हैं उनका भी हम सम्मान करें। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण ना होने दें, बर्बाद ना होने दें, अक्षुण्ण रखें। ठीक है, कहने मतलब ये है कि हमारी संप्रभुता को बनाए रखें, संप्रभु रहें, एकता को बना के रखें, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, इसे बर्बाद ना होने दें। ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब देश की सेवा करें और अगर आह्वान किया जाए, जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है।
5वां मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों की समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, मतलब भाईचारे की भावना रखें, उसका निर्माण करें, वर्ग जाति पर आधारित सभी भेदभाव से परे रहें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। कहने मतलब ये है कि भाईचारे की भावना का विकास करें, स्त्रियों का सम्मान करें, कोई ऐसा जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। तो कहने मतलब ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य है। 6ठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, कि जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं उनका हम संवर्धन करें, हमारी जो सामरिक संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसे हम बना के रखें। तो ये हमारा 7वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य वो है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको बना के रखें, जिसके अंतर्गत वन, वन्य जीव, वन, झील, तालाब, उन सब का जीवों की रक्षा करें। तो कहने मतलब ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण को बना के रखें। इस पर्यावरण में पेड़ पौधे, जल जीव हैं, वन्य जीव हैं, वन हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इन सब का संवर्धन करें। 8वां मौलिक कर्तव्य है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार करें और सुधार की भावना का विकास करें। मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, वैज्ञानिक भावना का विकास करें, एक ऐसा दृष्टिकोण रखें जिससे मानववाद का विकास हो, तो ऐसी भावना का भी विकास करें। 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ऊंचाई की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ऐसे कार्य करें जिससे एक ऊंचाई तक बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ सके। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता गार्जियन का ये ड्यूटी बना दी गई है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक शिक्षा अवश्य दिलाएं। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार से ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हें हमें ध्यान से याद रखना है। थैंक यू। जय हिंद।